वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जाने दो या जान लगा दो, क्योंकि जिस वक्त आप चादर तान के सो रहे हो, उस वक्त कोई दूसरा आपके सपनों को अपनी हकीकत में बना रहा है। यानी सारा खेल किसका है बताओ? सारा खेल इस दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सारा खेल किसका है बताओ? सर मेहनत का। सारा का सारा खेल मेरे बच्चे, सारा का सारा खेल मेरे बच्चे किसका है? मेहनत का। चाहे आप अमीर घर से हो, चाहे आप गरीब घर से हो, चाहे आप बिहार के उत्तर बिहार में हैं या बच्चों पश्चिम बिहार में हैं, भारत में है, भारत के बाहर है, कहीं भी है दुनिया में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई चीज है तो वो है बच्चों मेहनत। जो स्टूडेंट जीवन में मेहनत करेगा वो सफल जरूर होगा। हाँ, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा, टीचर भी है ना। चलो बढ़ जाए आगे। चलो भैया, मेहनत आज का इंपॉर्टेंट लेसन था, मेहनत। ये बैच है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट रूप से तो 100% किसी भी हाल में सबके पास ये बैच होना चाहिए। अगर आप दिशा से पढ़ना चाहते हैं तो इसकी फीस कितनी है एक बार रिमाइंड कर देना सभी बच्चे, नए बच्चों को जो पता चल जाए। भैया 799 रुपये फीस है, और सिंगल वन स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो एडमिशन नहीं लिया हो। हर बच्चे को एडमिशन लेना है, तभी आप इस पे अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे बच्चों। ठीक है, तो जरूर एडमिशन ले लेना मेरे छोटे भाई बहन, है ना। कल से स्टार्ट हो जाएगी ये एसएसटी की क्लास। सुबह के 7 बजे कब से शुरू होगी? तो 12 मार्च को हम शुरू करने जा रहे हैं एसएसटी की क्लास। बाकी मेरे बच्चे 3 PM में इंग्लिश की क्लास जल्द ही शुरू हो जाएगी। जल्द मतलब इसका डेट अभी मैं नहीं बताऊंगा। 6 PM और 8 PM ये दोनों क्लास कब से? ये हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, अभी एक एक शुरू करेंगे, एक दिन में दोनों शुरू नहीं करेंगे। नेक्स्ट है उर्दू और फिर मैथिली, ये आपका हो जाएगा। तो टाइम टेबल अच्छे से याद है आप लोगों को? एक बार बता दो, मैंने कई बार बता दिया है, मुझे लगता है 5 बार हो गया कम से कम, तो दिल बनाकर भेजो सर याद है। हाँ, अब याद हो जाएगा धीरे धीरे, 2 बार 4 बार 5 बार देखने से क्या होता है ना, चीजें याद हो जाती हैं। तो आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा। प्लीज सब लोग दिल बनाकर भेजना। नेक्स्ट मेरे बच्चे, वेलकम, स्वागत है आप सभी का संस्कृत के सिलेबस डिस्कशन में। आप सिलेबस जानना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। संस्कृत में हमें दो चीजें पढ़नी है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए या सब्जेक्टिव के लिए। या तो हमें बुक पढ़ना है या तो हमें ग्रामर पढ़ना है। तो बुक और ग्रामर, बस यही दो चीज हमें पढ़ना है। तो बच्चों चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, इसको हम लोग समझते हैं। प्लीज मुझे बताओ जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव कितने अंक का टोटल होने वाला है? ऑब्जेक्टिव हमारा कितने अंक का होने वाला है, और सब्जेक्टिव कितने अंक का होने वाला है? सब्जेक्टिव यानी जिसका जवाब हमें लिख कर देना पड़ता है, और ऑब्जेक्टिव का जवाब बस गोला लगाना पड़ता है, ABCD, बस भाई गोला रंगा दो हो गया, और यहाँ हमें आंसर लिखना पड़ता है। तो बच्चे आपको पता है कि टोटल 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, और 100 में आपको कितना बनाना है? तो बच्चों 100 में कितना बनाना है? 100 में 50 बनाना है ना। 100 में क्या बनाना है? 50 बनाना है। तो कुल 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से 50 का आपको जवाब देना है। क्या आप लोगों में से किसी बच्चे को ये पता है कि 100 में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक से होंगे और कितने ग्रामर से होंगे? प्लीज, क्योंकि अभी तक तो आप लोग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह पेश आए हो। अब अभी देखते हैं कितना ज्यादा नॉलेज है आपके अंदर, जल्दी प्लीज। इस सेशन को भी दोस्तों में शेयर जरूर करना आप लोग फटाफट से। सर 50 नंबर, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। हमारा क्या होने वाला है कि बच्चों 100 में से आप ये मान के चलो कि आपका जो है 100 नंबर में से मान के चलो कि जो आपका बुक है, जो बुक वाला पार्ट है ना, और जो ग्रामर वाला पार्ट है, तो बुक वाला पार्ट से मान लो कि बच्चों आपका 40 क्वेश्चन है ना। जब भी आसान करना होता है संस्कृत को, इस बार आसान कर दिया था संस्कृत, जब भी संस्कृत को आसान करना होता है तो क्या करते हैं, बुक वाले पोर्शन को ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे 40 अगर ये है तो ये 60 होगा। अगर कभी कभी क्या होता है ना, इसको 45 कर दिया जाता है तो ये 55 हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे मेरे बच्चे, समझ गए? समझ गए? तो अब बताओ दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है? क्या बुक इंपॉर्टेंट है या ग्रामर इंपॉर्टेंट है या दोनों इंपॉर्टेंट है? जल्दी बोलो, दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है? बुक इंपॉर्टेंट है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है या दोनों इंपॉर्टेंट है? अरे जल्दी बोलो। सबको पता है कि गुरुजी इसमें हमारा हमारा बुक इंपॉर्टेंट है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, तो हम कहेंगे सर हमारा तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों दोनों हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट में। सब्जेक्टिव में जब आप जाएंगे तो जैसे हिंदी में गद्यांश होता है, यहाँ भी गद्यांश होता है। टोटल 13 अंक का गद्यांश होता है। फिर निबंध जो वहां होता है, यहाँ पर निबंध को अनुच्छेद कहते हैं, और अनुच्छेद कुल मिलाकर 7 अंक का होता है। अगर मैं पत्र लेखन के बारे में बात करूं तो पत्र लेखन भी होता है, और पत्र लेखन इसमें टोटल 8 अंक का होता है। 4 अंक के 2 पत्र लेखन होते हैं मेरे बच्चे। यहाँ अगर मैं बात करूं, हमारा क्या होता है, अनुवाद होता है, यानी संस्कृत के वाक्य को हिंदी में कन्वर्ट करना होता है, जो 6 अंक का होता है। लास्ट में हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो बुक से होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न कहाँ से होते हैं मेरे बालक? तो BOO के बुक से होते हैं। 8 प्रश्न बनाने होते हैं 2 मार्क्स के, यानी 16 अंक यहाँ होता है। तो टोटल बताओ ग्रामर से हमारे कितने नंबर के सब्जेक्टिव हैं? ग्रामर से हमारे कितने नंबर के सब्जेक्टिव हैं, जरा बताओ जल्दी से, जोड़ के बताइए जल्दी से। जोड़ के बताइए जल्दी जल्दी से कितने हमारे हैं। तो सर ध्यान दो, गद्यांश के 13 नंबर, अनुच्छेद के 7 नंबर, 13 और 7 20 होता है। पत्र लेखन के 8 नंबर, 20 और 8 कितना होता है? 28 होता है। 28 के बाद अनुवाद के 6 नंबर, 34। तो बच्चों देखो, ग्रामर से 34 अंक तो सिर्फ और सिर्फ व्याकरण वाले पार्ट से है। और उसके बाद जो हमारे बुक के प्रश्न उत्तर होते हैं, वो हमें हिंदी में लिखना होता है या संस्कृत में? बताओ। जो बुक के क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर हमें हिंदी में लिखना होता है या संस्कृत में? जल्दी बताओ। ठीक है। और हाँ, एक बार प्लीज दोस्तों को आप लोग शेयर कर देना। बच्चे, मैंने सोचा था मिनिमम 4000 बच्चे कम से कम जुड़ेंगे, और 4000 बच्चे नहीं जुड़े, ये अच्छी बात नहीं है। जल्दी से। तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि भाई हमें जो आंसर लिखना है वो हिंदी में लिखना है। हमारा जो आंसर होगा वो किस में होगा? आंसर जो हमारा होने वाला है वो हिंदी में। ये कितनी अच्छी बात है, संस्कृत तो लिखना ही नहीं है। तो यहाँ पर पलड़ा भारी किसका है? सब्जेक्टिव में पलड़ा भारी किसका है? बताओ, जल्दी बताओ किसका है? तो सर संस्कृत में पलड़ा भारी है व्याकरण का, यानी व्याकरण का पलड़ा भारी है। व्याकरण का। संस्कृत में किसका पलड़ा भारी है मेरे बालक, मुझे बता दो जल्दी से। तो कहेंगे सर यहाँ पर तो व्याकरण का पलड़ा भारी है, क्योंकि 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है, अगर आप लोग समझ गए तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा। और बहुत आसान चीज है, अगर आप ध्यान दो, अगर आप एक चीज सीख गए जिसे हम लोग अनुवाद कहते हैं, अगर आप अनुवाद सीख गए तो अनुवाद से ही बनता है पत्र लेखन, और अनुवाद से ही बनता है अनुच्छेद, और अनुवाद अगर आपको आ रहा है आप गद्यांश भी बना दोगे। ये 34 नंबर, ये 34 का 34 नंबर डिपेंड किस पे करता है बताओ? तो ये 34 का 34 नंबर डिपेंड करता है अनुवाद पर। अगर आप एक बार अनुवाद सीख गए, क्या इंपॉर्टेंट है बताओ? क्या इंपॉर्टेंट है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या इंपॉर्टेंट है? तो सर अनुवाद इंपॉर्टेंट है। अगर आप अनुवाद सीख गए, अगर आप अनुवाद सीख गए तो समझिए सब हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप अनुवाद सीख गए तो आपका सब कुछ बन जाएगा। तो अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सीखेंगे।